बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा है जो सुनाया गया है। साल 2024 में जुलाई के महीनों में बांग्लादेश में है जो हिंसा भड़का, इसमें कम से कम 1400 लोगों की जानें चला गया। 1400 लोगों की जाने जाने के बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इसके मास्टरमाइंड हैं जो बताया गया है। शेख हसीना के ऊपर दो सबसे गंभीर आरोप हैं जो लग रही है। इसमें सबसे पहले कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो अपने ही देश के नागरिक को हत्या करवाने के लिए है जो उकसाते थे। शेख हसीना के ऊपर दूसरी आरोप है जो ये भी लग रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो अपने कार्यकाल में अपने ही देश के नागरिक को हत्या करवाने के लिए है जो आदेश देते थे। इसी में शेख हसीना है जो दोषी पाए हैं और उनको फांसी की सजा है जो सुनाया गया है। दरअसल इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने इसमें 3 लोगों के ऊपर हैं जो शिकंजे कसे हैं। इसमें सबसे पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनको फांसी की सजा सुनाया गया, और दूसरी है बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान को भी फांसी की सजा है जो सुनाया गया। और तीसरी है आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून जो शेख हसीना की कार्यकाल में है जो सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे शेख हसीना के लिए, उनको है जो 5 साल के लिए सजा। इस समय आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून है जो हिरासत में है, अब वो सरकारी गवाह हैं जो बन चुके हैं। इसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश की पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान है जो इस समय बांग्लादेश में मौजूद नहीं है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश की पूर्व गृह मंत्री हैं जो दोनों ही साथ आकर भारत में हैं जो शरण लिए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि शेख हसीना अभी भी भारत में सुरक्षित हैं जो मौजूद हैं। शेख हसीना जिस अदालत की स्थापना किए थे आज वही अदालत है जो शेख हसीना को फांसी की सजा है जो सुनाई है। दरअसल इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना साल 2010 में शेख हसीना की कार्यकाल में हुआ था। इस अदालत को इसलिए बनाया गया था क्योंकि साल 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वॉर क्राइम्स नरसंहार जैसे मामलों को जांच करना और सजा सुनाने के लिए इसी अदालत को है जो बनाया गया था। हालांकि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए साल 1973 में ही कानून है जो बनाया गया था, लेकिन किसी भी कारण है जो ये अदालत बनकर तैयार नहीं हुआ था। जो शेख हसीना की कार्यकाल साल 2010 में ये अदालत है जो बनकर तैयार हुआ, उसके बाद आज वही अदालत है जो शेख हसीना को फांसी की सजा है जो सुनाए हैं। शेख हसीना की जितनी फांसी की सजा को लेकर है जो चर्चा नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा शेख हसीना की शादी की सालगिरह को लेकर है जो चर्चा हो रही है। दरअसल 17 नवंबर को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा है जो सुनाया गया, लेकिन शेख हसीना है जो 17 नवंबर के दिन है जो अपनी शादी की सालगिरह है जो मनाते थे, लेकिन उसी दिन है जो उनको फांसी की सजा है जो सुनाया गया है। दरअसल आज से 55 साल पहले यानी कि 17 नवंबर 1968 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की शादी हुआ था, और 17 नवंबर को उनकी शादी की सालगिरह पर फांसी की सजा की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर्स हैं जो ये भी दावा कर रहे हैं कि 17 नवंबर को शेख हसीना की फांसी की सजा है जो इसलिए सुनाया गया क्योंकि उस दिन उनकी शादी की सालगिरह था, और उसी दिन उनको दोषी ठहराने के लिए बांग्लादेश की अदालत की ये एक नई मकसद था। शेख हसीना के खिलाफ अदालत है जो 14 नवंबर को ही फैसला है जो सुनाने वाले थे, मगर 13 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने एक घोषणा की है कि शेख हसीना के खिलाफ है जो 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। और 17 नवंबर को फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर्स हैं जो ये भी दावा किए हैं कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस जो बहुत चालाक है, तारीख पर तारीख बदलकर एक ऐसे तारीख को चुने हैं जिस दिन शेख हसीना है जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते थे, लेकिन उसी दिन उनकी फांसी की सजा है जो सुनाया गया है।
सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर्स हैं जो ये भी दावा किए हैं कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शादी की सालगिरह पर उनको गिफ्ट में फांसी की सजा है जो मिला है। सोशल मीडिया पर एक से एक यूजर्स हैं जो अपनी नई नई प्रतिक्रिया हैं जो दे रहे हैं। वहीं पूर्व शेख हसीना को जब फांसी की सजा सुनाया गया है, उनके तरफ से भी बयान सामने आया है। शेख हसीना है जो कहे कि मेरे खिलाफ आया हुआ यह फैसला बिल्कुल गलत है और यह एक राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष है जो नहीं सुना गया है। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल की तरफ से आया है जो इसे गैर निर्वाचित सरकार है जो चला रहे हैं और उनके पास जनता की जनादेश है जो नहीं है। शेख हसीना जो यहाँ पर वो अपनी बातें कर रहे हैं, इसको लेकर ये भी पता चलती है कि जो बांग्लादेश की जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनिस, जो काफ़ी लंबे समय से ही शेख हसीना के खिलाफ हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आए हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद यूनिस हैं जो भारत सरकार से भी कई बार हैं जो अपील किए हैं कि शेख हसीना को हमें है जो सौंप दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर वो शेख हसीना है जो कह रहे हैं कि उनके पास जनता का जनादेश है जो नहीं है। अब बांग्लादेश की अदालत क्या न्याय के पक्ष में अपनी फैसला सुनाए हैं या फिर बांग्लादेश की अदालत है जो वहाँ पर गैर निर्वाचित सरकार के द्वारा ये फैसला सुनाए हैं। अब तो वहाँ की ये अदालत है जो किस प्रकार अपनी फैसला सुनाते हैं तो वो जाने। मगर इसमें एक सवाल ये भी आ जाती है कि जिस प्रकार से शेख हसीना के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रही है, उससे ये भी पता चलती है कि शेख हसीना है जो अपने ही देश के नागरिक के साथ है जो बर्बरता दिखाते थे। बांग्लादेश में एक ऐसी हालत बन गया था कि बांग्लादेश से प्रधानमंत्री की आवाज से शेख हसीना की कपड़े तक हैं जो वहाँ के नागरिक हैं जो लेकर चले गए थे। शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा है जो भड़कते हुए नजर आ रही है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारी बल में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात हैं जो किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा भड़का अभी तक इसमें कम से कम 2 लोगों की जानें हैं जो चल गया है। शेख हसीना को मौत की सजा मिलने के बाद बांग्लादेश के लोग हैं जो 2 भागों में बट गए हैं। एक तरफ में बांग्लादेश के लोग हैं जो शेख हसीना को अपनी समर्थन है जो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पे बांग्लादेश में शेख हसीना के जो कट्टर विरोधी हैं जो शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाया गया है जो इसको लेकर उचित है जो ठहरा रहा है। खैर, बांग्लादेश की अदालत को न्याय के पक्ष में है जो फैसला सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक से प्रेरित हो और उसी के अनुकूल है जो वहाँ की अदालत है जो शेख हसीना के खिलाफ हैं जो फांसी की सजा सुना दिए होंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। भारत के विदेश मंत्रालय हैं जो अपने आधिकारिक बयान जारी कर ये भी कहें कि शेख हसीना को जो फांसी की सजा सुनाया गया है इसको लेकर भारत हैं जो स्वीकृत संज्ञान है जो लिए हैं। भारत हैं जो ये भी याद दिलाए हैं कि बांग्लादेश के बहुत करीबी हैं। आधिकारिक बयान में भारत की तरफ से है जो ये भी कहा गया है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति और लोकतंत्र सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।